हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी 5.6 में। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को साधारण ब्याज पढ़ाया जाएगा, एकदम शुरू से पढ़ाया जाएगा। तो साधारण ब्याज में देखिए शुरू से लेके अंत तक बहुत सरल से लेके कठिन प्रश्न है। इसके बाद आप सभी लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाया जाएगा। तो इन सभी चीजों को आप कॉपी पर नोट करते हुए चलिएगा। जैसे अगर साधारण ब्याज आपको पढ़ना है तो साधारण ब्याज का सबसे पहले फार्मूला आपको नोट करना होगा, अपने दिमाग में याद करना होगा। तो फार्मूला देखिए लिखा है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे क्या होता है, स होता है। अगर इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो देखिए साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट एसआई बराबर क्या होता है, मूलधन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को पी से डिनोट कर रहे हैं, दर को क्या कहते हैं, रेट, इनटू समय को क्या कहते हैं, टी, बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। वो क्या करेगा, इस फार्मूले को याद कर लेगा। तो चलिए अधिकतर यहाँ पर हिंदी माध्यम वाले बच्चे ही पढ़ते हैं। पहला फार्मूला आप लोगों ने याद कर लिया कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। दूसरा फार्मूला आपको याद रखना है, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज होता है। आज सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो फार्मूलों की सहायता से आपको सवाल लगाए जाएंगे, तब आपको अच्छे से क्या समझ में आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज की तरह ही साधारण ब्याज भी कठिन है, लेकिन अभी आपके सिलेबस में जो क्लास 5th में, क्लास 6 में सरल क्वेश्चन है, 7th 8th में क्या है, यही कठिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इनको मूलधन क्या होता है, जैसे हम आपसे 500 रुपया लिए तो 500 रुपया क्या कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा। अब हमने आपसे 500 रुपया 5% वार्षिक दर से लिया तो जो 5% वार्षिक दर है वो क्या कहलाएगा, इसको प्रश्न में समझ में आएगा। दर कैसे समझेंगे, समय, जैसे मैंने आपसे 2 साल के लिए 500 रुपया लिया तो समय हो जाएगा, बटे हमेशा 100 रहेगा। अब मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज होता है। ब्याज हमारा यहां से निकलेगा इन सभी चीजों को रख के। अब चलिए हम प्रश्न को लगाते हैं, तब आपको बहुत ही अच्छे से क्या आएगा, समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है कि ब्याज की गणना करो, यानी आपको साधारण ब्याज का क्या करना है, निकालना है। प्रश्न है कि मूलधन अगर 700 रुपया है, दर आपका 5% है, समय 2 वर्ष है, तो ब्याज क्या होगा। तो हम यहाँ पर फार्मूला लिखे हैं, इनको आपको इसीलिए लिखे हैं। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन हमारा कितना दिया है 700, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इस तरह से 700 लिखेंगे। इसके बाद गुणे क्या है, दर है, दर हमारा प्रश्न में क्या दिया हुआ है, दर हमारा 5% दिया है, तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। इनटू क्या फार्मूले में समय है, तो समय हमारा 2 वर्ष है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। बटे में हम क्या करेंगे, नीचे 100 है तो हम क्या करेंगे, 100 लिखेंगे। अब बस आपको क्या करना है, इनको काट पीट कर सरल करना है। 2 जीरो से क्या होगा, 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 7 गुणे 5 गुणे 2 करेंगे तो कितना आपका आएगा, 7 5 35 और 35 दूना कितना होता है, 70 होता है। 70 रुपया आपका क्या आया है, ब्याज आया है। आपसे पूछा था कि ब्याज क्या होगा, तो ब्याज हमारा कितना होगा, 70 रुपया होगा। इतनी बात समझ में आई, तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। जब आपको फार्मूला याद रहेगा तो इसी तरह से आप प्रश्नों को झट से और पट से सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न दिया है, अगर मूलधन आपका 1000 रुपया है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 1000 रुपया है, तो मिश्रधन अगर आपका 1250 है, तो आपको क्या करना है, ब्याज निकालना है। अब ये देखिए प्रश्न अलग था, ये प्रश्न अलग था। ये प्रश्न अगर आपको समझ में आ गया तो इससे संबंधित जितने प्रश्न पूछे जाएंगे आप सॉल्व कर लेंगे। अब आपको दूसरा प्रश्न लगाने की क्या है, आवश्यकता है, तो वो भी क्या है, काफी इजी प्रश्न है, बस ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए मिश्रधन बराबर क्या लिखा है, मिश्रधन, इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूं, मिश्रधन बराबर दिया है मूलधन, क्या, मूलधन प्लस दिया है ब्याज दिया है। अब यहाँ पर देखिए मूलधन हमारा, मिश्रधन कितना दिया है, हमारा मिश्रधन 1250 दिया है, तो मिश्रधन के नीचे हम क्या लिखेंगे, 1250 है। अब हमारा देखिए मूलधन कितना है, 1000 दिया है, तो यहाँ पर हम 1000 लिखेंगे मूलधन के नीचे। ये देखिए मूलधन है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, प्लस हमको क्या निकालना है, हमको ब्याज निकालना है। तो हम बहुत ही अच्छे से निकालते हैं ब्याज। अब यहाँ पर 1250 है, इधर क्या है, 1000 है। अगर 1000 को हम इधर लाएंगे, बराबर के इधर लाएंगे, तो ये प्लस में तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 1250 माइनस क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। बराबर क्या होगा, बराबर जब ये इधर चला है तो बराबर ब्याज बचेगा, तो हम क्या करेंगे, ब्याज को इस तरह से लिख लेंगे।
अब अगर आप 1250 में से 1000 घटाएंगे तो 250 आएगा। ये 250 क्या होगा, आपका ब्याज होगा। तो आपसे पूछा था कि ब्याज कितना होगा, तो हमारा ब्याज निकल कर आया है। देखिए जो चीज पूछे उसको आप क्या करिएगा, अपने लेफ्ट साइड यानी बायां साइड रखिएगा, और जो चीज निकल कर आया है उसे हम दाहिने साइड लिखेंगे। तो हमारा कितना 250 रुपया क्या आया है, निकल कर ब्याज आया है। तो देखिए हमको फार्मूला मालूम था, तो ये क्या थे, छोटे मोटे प्रश्न थे यानी कीड़े मकोड़े वाले, तो इनको हम क्या किए, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर लिए। अब अगर हमारा सामना हो जाए थोड़े इनसे बड़े प्रश्नों से, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। जब हम इनको सॉल्व कर लिए तो उनको भी सॉल्व कर लेंगे। बस ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिएगा। ये प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, काफी इजी प्रश्न है, बस देखने में लंबा चौड़ा लग रहा है। प्रश्न है देखिए कि दिनेश ने शौचालय बनवाने के लिए 15,000 रुपए 15% वार्षिक ब्याज की दर से बैंक से ऋण लिया यानी उधार लिया, तो 3 वर्ष बीतने पर दिनेश को कितने रुपए वापस करने होंगे बैंक को। अब दिनेश के घर देखिए शौचालय नहीं था, सरकार 12,000 रुपया देती है शौचालय बनवाने के लिए, उतने में शौचालय बन नहीं पाता है। पैसा कितना लगता है, 22-23 हजार रुपया लग जाता है। लेकिन उसको छोड़िए, दिनेश ने शौचालय बनवाने के लिए 15,000 रुपया बैंक से ले लिया, उसके घर शौचालय नहीं था। अब ये जो 15,000 रुपया है, ये इसका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो मूलधन इस तरह से हम लिखेंगे 15,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इस तरह से आपको क्या पहले निकालना पड़ेगा मूलधन कहाँ पे है। फिर इसके बाद लिखा है कि 15% वार्षिक ब्याज की दर, तो दर आपका कितना दिया है, 15%। यहाँ पर हम क्या 15% लिखेंगे। इसके बाद बैंक से वह ऋण लिया है कितना, 3 वर्ष बीतने पर दिनेश को कितना रुपया लौटाना होगा, यानी समय वह लिया है कितना, 3 साल। तो यहाँ पर हम समय लिखेंगे कितना, समय हम लिखेंगे 3 वर्ष। अब हम आसानी से ऐसे प्रश्नों को लगा सकते हैं कि 3 साल बाद दिनेश को कितना रुपया वापस करना होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम ब्याज निकालेंगे। सबसे पहले ब्याज निकालना पड़ेगा। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे क्या होता है, दर होता है, गुणे क्या होता है, समय होता है, बटे में क्या होता है, 100 होता है। ये सभी को याद हो गया होगा। जिनको नहीं याद होगा, अभी इतने सारे सवाल हम कराएंगे कि फार्मूला ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मूलधन कितना है, 15,000, तो यहाँ पर हम 15,000 इस तरह से लिखते हैं। इसके बाद दर हमारा कितना है, दर हमारा 15% है। टाइम हमारा समय कितना है, 3 साल है। बटे में हम क्या करेंगे, 100 इस तरह से लिखेंगे। अब 2 जीरो से हम 2 जीरो क्या कर देंगे, काट देंगे। अब यहाँ पर देखिए 15 गुणे 3 बचा हुआ है। अब हम इनका गुणा कर लेंगे। 15 का गुणा 3 में करेंगे, 15 15 35, 15 3 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45। अब 45 में आपको क्या करना है, 150 से गुणा करना है। अब 150 से जब आप गुणा करेंगे तो हम इनका इस तरह से गुणा करते हैं। 15 पचे कितना होता है, 75 होता है। 75 हासिल आपका कितना बचेगा, 7। इसके बाद 15 चौके कितना होता है, 60 होता है। 60 में हम 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक जीरो था तो हम एक जीरो लिख देंगे, यानी 6,750 आया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना, 6,750। यह आपका क्या हो जाएगा, आपका ब्याज हो जाएगा। कितना, ब्याज। तो ब्याज हमारा इतना निकल कर आया है 6,750। अब आपको क्या करना है, बैंक को कितना रुपया वापस लौटाना है। अगर जब इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे तो वहां पर मिश्रधन का फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो मिश्रधन बराबर हमारा कितना होता है, यहाँ पर मैं लिखता हूं, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज होता है। मूलधन हमारा कितना था, मूलधन हमारा कितना था, 15,000 रुपया था, तो हम 15,000 इस तरह से लिख लेते हैं। प्लस ब्याज हमारा कितना निकल कर आया है, 6,750। तो यहाँ पर हम 6,750 लिखते हैं। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 15,000 में हम 6,750 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जीरो, और जीरो क्या हो जाएगा, हीरो हो जाएगा, यानी जीरो लिखेंगे। इसके बाद ये जीरो है, ये 5 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जोड़ना तो आप सभी लोग जानते होंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए जीरो है, यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या है, 6 है, 1 2 3 चौथे अंक पे 1 2 3 4, तो 6 और 5 जोड़ेंगे, 6 5 कितना होता है, 11 के 11, हासिल 1 बन जाएगा। 1 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाए। यानी आपको कितना लौटाना होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 21,000 रुपया दिनेश को लौटाना होगा।
अगर वह बैंक से 15,000 रुपया लिया है 15% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 3 साल बाद दिनेश को बैंक को कितना रुपया लौटाना होगा? 21,750 रुपया उसको लौटाना होगा। इसीलिए बैंक से उधार कम लीजिएगा, नहीं तो बहुत ही घाटे का सौदा होगा। तो ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया, आपको जरूर समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रश्न लगाएंगे उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि जुबैदा ही लिखा है ना, जुबैदा ने सिलाई मशीन खरीदने के लिए 4,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 4,000 रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। 3 वर्ष बाद उसे कितने रुपए लौटाने होंगे? 3 वर्ष बाद। तो यहाँ पर मूलधन आप निकाले हैं, मूलधन आपका कितना है? मूलधन हमारा 4,000 रुपया है। जो बैंक से हम उधार लिए हैं वो हमारा मूलधन हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। अब यहाँ पर 12% वार्षिक ब्याज की दर आपका कितना दिया है? दर हमारा कितना दिया है? 12% दिया है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 12% लिखेंगे। समय हमारा कितना है? समय हमारा कितना है? 3 वर्ष है, तो यहाँ पर हम 3 वर्ष लिखेंगे। जब तक आप इन सब चीज़ों को इस तरह से लिखेंगे नहीं शुरुआती अवस्था में, तब तक आप समझ में नहीं आ पाएगा। अब हम फार्मूला लगाते हैं। हमारा ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर होता है मूलधन, क्या मूलधन गुणे दर होता है, गुणे क्या होता है? समय होता है, बटा में क्या होता है? 100 होता है। यही होता है। मूलधन हमारा कितना दिया है? मूलधन हमारा 4,000 रुपया दिया है, तो यहाँ पर हम 4,000 इस तरह से लिखेंगे। दर हमारा कितना दिया है? दर हमारा 12% है। टाइम हमारा यानी समय कितना है? 3 वर्ष है। बटे में हम क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। ये सारी चीज़ें यानी ये सारी प्रक्रियाएं सभी लोगों को समझ में आई होंगी कि ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं। अब हम क्या करेंगे? सवाल को लगाएंगे, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, काफ़ी देर से एक ही कलर लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 40 गुणे 12 गुणे 3 करना है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? 12 का गुणा हम 3 में कर लें या 12 का गुणा हम 4 में कर लें? तो चलिए हम चालाक हैं, 12 का गुणा 3 में करते हैं। तो 12 12 24 बाढ़ते हैं, कितना होता है? 36 होता है। और 36 का गुणा आपको क्या करना है? 40 में करना है। अगर 36 का गुणा आपको 40 में करने के लिए कह दिया जाए तो आप कैसे करेंगे? 4 का गुणा 6 में करिएगा, 4 6 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। हासिल आपका 2। इसके बाद 4 का गुणा आप 3 में करिएगा, 4 3 12, 1 13 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक जीरो बचा है तो एक जीरो बढ़ा दीजिएगा। 1440 फाइनली इसका क्या होगा? आंसर होगा। तो आपका जो ब्याज निकल कर आया है, वो कितना है? 1440 रुपया है। आपको क्या करना है? 3 वर्ष बाद बैंक को पैसा भी लौटाना है ना। बैंक से अगर आप उधार लिए तो उसका पैसा भी तो लौटाना होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? मिश्रधन का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन होता है प्लस क्या होता है? ब्याज होता है। अब हम देखिए मूलधन हमारा कितना है? 4,000 रुपया है, तो 4,000 इस तरह से लिखेंगे। प्लस हमारा ब्याज कितना निकल कर आया है? हमारा ब्याज 1440 आया है, तो 1000 हम 440 इस तरह से लिखेंगे। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, तो 4000 में 1440 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5000 कितना हो जाएगा? 5440 हो जाएगा। अब यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। यानी वो क्या करेगा? वह 3 साल बाद हमारी जुबैदा बहन क्या करेगी? 3 साल बाद जो पैसा बैंक को लौटाएगी वह 5440 रुपया लौटाएगी। ये क्या हुआ है? घाटे का सौदा हुआ है, क्योंकि 4000 रुपया लिए थे तो भैया 4000 लिए थे, 4000 लौटाना चाहिए था, लेकिन हम लौटाते उसको क्या है? 5440। यही तो साधारण ब्याज और मिश्रधन है। चलिए हम अगला सवाल लगाते हैं। सवाल सभी को समझ में आया ही होगा। अगला सवाल हमारा क्या है? देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है, और ये सवाल देखिए इतना लंबा चौड़ा आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत ही इजी है। मैं सवाल को इसलिए आपको हर एक लगाता चल रहा हूँ जिससे आपको समझ में आता जाए। अगर नहीं लगाएंगे तो कहाँ समझ में आएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि मथुरा ने दुकान खोलने के लिए 16,000 रुपया बैंक से 10% वार्षिक ब्याज पर ऋण लिया। 2 वर्ष बाद उसे कितने रुपए वापस करने होंगे? अगर मथुरा के पास इस समय 15,000 रुपए हैं तो ऋण चुकाने के लिए उसे कितने रुपए और चाहिए? तो देखिए यहाँ पर जानते हैं क्या किया है? ये जो यहाँ से ये आपका लिख दिया है कि मथुरा के पास इस समय 15,000 रुपए हैं तो ऋण चुकाने के लिए उसे कितने रुपए और चाहिए। ये लाइन भटकाने वाली है।
तो आपको क्या करना है जानते हैं, इस लाइन को आपको इस तरह से कट पीट कर देना है, कट पीट कर देना है। अब हम आपको बताते हैं, जब ऐसा प्रश्न आए, मथुरा ने दुकान खोलने के लिए 16,000 रुपया बैंक से लिया, तो मूलधन हमारा कितना हो जाएगा, मूलधन हमारा 16,000 रुपया हो जाएगा, 16,000। अब यहाँ पर दर कितना है, दर पर 10% है, दर हमारा कितना है, 10% है। अब क्या किया है, अब 2 वर्ष बाद उसे कितने रुपए वापस करने होंगे, किसको, बैंक को। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समय हमारा कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है। बस इसी चीज की जरूरत थी, ये जो नीचे इतना लाइन लिख दिया है वो आपको फंसाने के लिए लिखा था। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे होता है दर, गुणे क्या होता है समय, बटे क्या होता है 100 होता है। अब यहाँ पर मूलधन हमारा कितना दिया है 16,000, तो यहाँ पर हम 16,000 लिखेंगे। गुणे हमारा दर कितना है 10% है, समय हमारा 2 वर्ष है, बटे में हम क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, इनको काट पीट सकते हैं, आराम से काट पीट सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 16 का गुणा 2 में करेंगे, 16 दूना कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब यहाँ का 1 जीरो, यहाँ का 1 जीरो हम यहाँ पर लिख देंगे, तो हमारा ब्याज कितना निकल कर आया है, हमारा ब्याज निकल कर आया है 3,200 रुपया। और हमको बैंक को अभी पैसा लौटाना है, तो बैंक को पैसा कैसे लौटता है, जब हम मिश्रधन निकालते हैं। तो मिश्रधन बराबर हमारा कितना होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज होता है। अब देखिए मूलधन हमारा कितना निकल कर आया था 16,000 रुपया, तो यहाँ पर हम 16,000 रुपया प्लस ब्याज हमारा कितना निकला है 3,200 रुपया, तो यहाँ पर हम 3,200 इस तरह से लिखेंगे। अब 16,000 में अगर 3,200 जोड़ना हो तो 16 3 यानी 6 3 कितना हो जाएगा 9, यानी 19,000 हो जाएगा। तो 19,000 कितना होगा 200 होगा, ये आपका क्या होगा उत्तर होगा। अब यहाँ पर मथुरा दुकान खोलने के लिए बैंक से 16,000 रुपया लिया था। अब उसको क्या किया, 2 साल बाद बैंक को पैसा लौटाना था। अब वह कितना रुपया लौटाया 19,200 रुपया। ये आपका क्या होगा उत्तर हुआ। और यहाँ पर देखिए आप समझिए और थोड़ा एंजॉय लीजिए। यहाँ पर बोला है कि 2 वर्ष बाद उसे कितने रुपए वापस करने होंगे। मथुरा के पास इस समय 15,000 रुपया है, तो 15,000 रुपया हम क्या करें, 15,000 रुपया है तो रहने दीजिएगा, वो आपको क्या कर रहा है फंसा रहा है। इसके लिए लिखा है कि ऋण चुकाने के लिए उसे कितने रुपए और चाहिए। अब लेकिन इससे हमसे मतलब नहीं है, हमसे मतलब किससे है, जब मथुरा के पास एक भी रुपया नहीं था तो वह क्या किया, बैंक से 16,000 रुपया क्या किया उधार लेके चला आया। और कितना प्रतिशत 10% वार्षिक ब्याज की दर से, और 2 साल बिना उसे लौटाना था। तो हमको इससे मतलब है, ये इसमें जो जोड़ दिया इससे हमसे मतलब नहीं है। ये आपका क्या होगा उत्तर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब जो साधारण ब्याज का जो बेसिक चीज था, जो बेसिक प्रश्न थे वो आपको करा दिए गए। अब अगर आपको ये सारे प्रश्न आते रहेंगे तो साधारण ब्याज के जो अब मोटे तगड़े वाले प्रश्न आएंगे उनको आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब ये सारी चीजें आपको आती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू।